नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश के इस सेकंड पार्ट में। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे जो हम लोग टाइप्स ऑफ मेजोरिटी इन इंडियन पॉलिटी देख रहे थे, जिसमें हम लोग सिंपल मेजोरिटी पढ़ चुके थे उदाहरण के साथ। आज हम लोग देखेंगे कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है और इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है। दो पार्ट आज तैयार करेंगे पार्ट 2 में। तो आइए शुरू करते हैं ये महत्वपूर्ण भाग। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारतीय जो पॉलिटी में मेजोरिटी यूज किए जाते हैं उसमें 4 प्रकार के मेजोरिटी हैं: सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी। आज हम लोग एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी को पढ़ेंगे अच्छा से। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं कि ये टोटल हाउस का जो स्ट्रेंथ होता है, यानी कि कितनी सीटें हैं, उसका 50% से ज्यादा होना चाहिए। 50% +1 जो है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होता है। यानी कि अगर देखा जाए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा कितना है, 545 है, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो हो जाएगा 545 का 50% +1, यानी कि 273 जो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगा। इसी तरह जो है, अगर आप मान लीजिए बिहार सरकार का चुनाव हो रहा है जिसमें विधानसभा का, तो विधानसभा में 243 सीट है बिहार में। तो 243 का अगर आपसे पूछा जाएगा कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितनी होगी, तो आप 243 का पहले 50% निकालेंगे, +1 करेंगे। ठीक है, तो वो जो संख्या आएगी वो आपका जो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगी। इसी तरह अगर मान लीजिए सपोज डेट किसी ऐसा राज्य है जैसे मणिपुर है, मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वहां सरकार बनाने के लिए कितने बहुमत की जरूरत होगी, तो आप कहेंगे 50% निकालेंगे तो 30 आएगा, +1, यानी कि 31 सीटें जिसके पास होंगी वो सरकार बनाएगा। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो गया 31। तो इस तरह का जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है वो जो है सामान्य रूप से जनरल इलेक्शन में जो चुनाव जीतते हैं सरकार, उनके लिए उपयोग होता है सेंटर या स्टेट लेवल पे, जिसमें कितनी मैक्सिमम सीटें वो प्राप्त कर लेंगे तो उनको पूर्ण बहुमत की सरकार मानी जाएगी। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी का यूज कहां किया जाता है? जनरल इलेक्शन जो होता है सेंटर या स्टेट्स के लिए, सरकार गठन के लिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी का वहां प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी जब देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि जो टोटल स्ट्रेंथ है किसी भी हाउस की, जैसे उदाहरण के रूप में अगर सपोज डेट अगर लोकसभा की 545 सीट है, तो 545 सीट्स पे कितने पे सांसद अवेलेबल है, जो सीट मतलब भरा हुआ है। तो 545 में मान लीजिए अगर वैकेंट सीट 5 है, तो टोटल इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो होगा वो 540 होगा। यानी कि 540 सांसद प्रेजेंट है अभी, माने लोकसभा में हैं। 5 सांसद जो है नहीं है, वो या तो किसी की मृत्यु हो गई है या डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, यानी कि अयोग्य करार दिए गए हैं, या इस्तीफा देने के कारण खाली पड़ा हुआ है अभी। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ का जब आप 50% +1 करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होता है उसको इफेक्टिव मेजोरिटी बोलते हैं। उदाहरण के रूप में मैंने समझाया यहाँ पे, एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए मणिपुर में 60 विधानसभा सीट है और 60 विधानसभा सीट में से 10 सीट मान लीजिए खाली हो गया, तो टोटल सीट कितना हुआ? 50। तो 50 सीट वहां इफेक्टिव स्ट्रेंथ होगा, जिसमें मैंने उतने विधायक हैं वहां पे, और उसका 50% निकालेंगे 50 का तो 25 आएगा, उसमें एक जोड़ेंगे तो 26 आएगा, यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी जो होगी वो 26 होगी। अब हम यहां देखेंगे कि इफेक्टिव मेजोरिटी कहां यूज होता है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी का जो यूज होता है वो राज्यसभा के चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ किसी भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इसी तरह देखा जाए तो राज्य स्तर पे भी जो विधानसभा होगा उसका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए भी इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इफेक्टिव मेजोरिटी कहां यूज किया जाएगा, यानी कि अगर मान लीजिए सपोज डेट वर्तमान में जो स्पीकर हैं लोकसभा के, ओम बिरला, अगर मान लीजिए उनके हटाने का प्रस्ताव आए तो उनके लिए कितना बहुमत की जरूरत है। अगर मान लीजिए 545 उदाहरण के रूप में देखा जाए तो 545 अगर प्रभावी संख्या है
टोटल सीटों की संख्या है, और उसमें से मात्र जो है 530 सांसद ही कार्यरत हैं और सीट खाली है। तो 530 का पहले 50% निकालेंगे, उसके बाद 1 करेंगे। तो 530 का 50% कितना होगा? तो आपका 165 32 आपका पहले 230 का 50%, 530 का 50% निकालिए, तो 2.5 515 215 हुआ। 250 60 65 265 सीट प्लस 1 करेंगे, वह जो होगा आपका इफेक्टिव मेजोरिटी होगा, जो स्पीकर को हटाने के लिए जरूरी होगा। इसी तरह अगले वीडियो में हम देखेंगे स्पेशल मेजोरिटी क्या है। तो भारतीय संविधान में 4 प्रकार के स्पेशल मेजोरिटी की बात की गई है, जिसमें पहला है आर्टिकल 249 और 312 के तहत स्पेशल मेजोरिटी एक अलग प्रकार की है। इसी तरह आर्टिकल 368 के तहत जो है स्पेशल मेजोरिटी अलग प्रकार की है। स्पेशल मेजोरिटी 368 प्लस आधे राज्यों का जो है सिंपल बहुमत से रेटिफिकेशन होना चाहिए, ये एक अलग प्रकार की स्पेशल मेजोरिटी है। इसी तरह आर्टिकल 61 के तहत, जिसमें हम महाभियोग की बात करते हैं, राष्ट्रपति पे चलाया जाता है, उस संदर्भ में स्पेशल मेजोरिटी अलग प्रकार की है। इसी तरह जो है ये 312 आर्टिकल है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज के गठन के लिए है। और आर्टिकल 249 जो है ये स्टेट लिस्ट में राज्यसभा को जो शक्ति प्रदान की गई है उसके संदर्भ में है। और आर्टिकल 368 जो है वो आपको संविधान संशोधन से संबंधित है। तो अगले वीडियो में पार्ट 3 में हम जो है पूरे मेजोरिटी को खत्म कर देंगे। 3 वीडियो आएंगे इस संदर्भ में, जिसमें से 2 आ चुके हैं, एक और आएगा। तो आपको कैसा लगा और कुछ अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत। नमस्कार।